हेलो स्टूडेंट, मेगा माइंड स्टडीज़ के क्लास 10th के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम पे डिस्कशन किया था। आज जो हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है, इस पे हम प्राइम फैक्टराइजेशंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन तो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको पता है, कोई स्पेशल नहीं है। किसी भी कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। किसी भी कंपोजिट नंबर को किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में क्या करना, नोट करना, एक्सप्रेस करना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशंस, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक नंबर ले लिया, कंपोजिट नंबर ले लिया 4, ठीक है। अगर कंपोजिट नंबर 4 लिया तो 4 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2। तो ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। 6 है, 6 को क्या नोट कर सकते हैं, 2 क्रॉस 3, ठीक है। 8 है, 8 को क्या नोट कर सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। 2 क्या हो गया, उसके लिए प्राइम्स नंबर हो गया। तो जब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, किसको, कंपोजिट नंबर को, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स, उसको क्या कहेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशंस कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशंस, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की एक और डेफिनेशन नोट कर रखिए, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग ऑल द प्राइम नंबर्स डेट मल्टीप्लाई टुगेदर टू इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम वो सारे प्राइम नंबर्स फाइंड करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर्स मिलेगा, ठीक है। जब भी ये प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे, ये ऑलवेज यूनिक, हमेशा यूनिक होगा। अच्छा, यूनिक होगा मतलब उसके जैसा कोई और दूसरा पॉसिबल नहीं है। मतलब हम ऐसे कोई नए प्राइम नंबर्स बताओ जिसको हमें 2 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो ऐसा कोई भी दूसरे प्राइम नंबर्स नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। या कोई ऐसे प्राइम नंबर्स 2 और 3 को छोड़ के कोई ऐसे प्राइम नंबर्स बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, 6 मिले। हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 2 और 3 को छोड़ के जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसको हमने क्या कहा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की सिंपल डेफिनेशन जो आपको याद रखना है क्या, कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में क्या करना, एक्सप्रेस करना, वही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, ये याद रखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। जनरली इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशंस, ठीक है। किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके लिए कुछ नया नहीं है, आप लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 12, ठीक है। और 12 के क्या फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। तो ये मेथड जो है आपने क्लास 8 में की है, 9th में की है, 7th में की है, तो कोई नई मेथड नहीं है। सबसे पहले 12 है, तो सबसे इवन नंबर जहां दिखेगा तो आप हमेशा स्टार्टिंग कहां से करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड किया, 2 से, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया तो 12 कितने टाइम्स, 6 टाइम। फिर अगेन किससे डिवाइड किया, 2 से, तो 6 2 जा 3, तो 3 टाइम्स। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 3, तो 1। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये कैसा है, हमेशा यूनिक है। यूनिक है मतलब इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। कई बार बच्चे बोल देते हैं, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको 4 इंटू 3 नोट कर दें, ठीक है। बट 4 क्या नहीं है, प्राइम। भैया ये प्राइम है क्या, ये प्राइम नहीं है, ठीक है। ये तो कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में नोट नहीं कर सकते। या कोई कह सकता है सर 12 को हम 1 इंटू 12 भी तो नोट कर सकते हैं, तो ये दोनों ही प्राइम्स नहीं है ना, ये नॉट प्राइम है। ये कैसे नंबर है, नॉट प्राइम है,
तो हम ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते, ध्यान रखना। फैक्टर पॉसिबल है लेकिन क्या पॉसिबल नहीं है, प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कई बार क्लास 10th के सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम्स में ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, यही प्राइम फैक्टराइजेशन को नोट करने का एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं ट्री फॉर्म। ट्री फॉर्म में नोट करना, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करने वाले हम, बस केवल नोट करने का तरीका अलग कर दिया हमने, बाकी सेम है, ठीक है। तो ट्री फॉर्म में नोट करना है तो किसको फैक्टराइज करना है, 12 को, ठीक है। तो ये उसकी एक ब्रांच हो गई। अब हर उससे अपन 2 न्यू ब्रांचेस निकालते जाएंगे हर कंपोजिट नंबर पे, ठीक है। तो यहां पे 2 नई ब्रांचेस बना दी इसकी, एक ये बना दी, एक ये बना दी। सबसे पहले हमने किससे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था। चलिए इधर 2 नोट कर देते हैं। कितने टाइम्स, 6 टाइम, तो यहां पे हमने नोट कर दिया 6 फिर से कंपोजिट नंबर आ गया, ठीक है। फिर से इसकी ब्रांचेस बना देते हैं। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब वापस किससे डिवाइड किया, 2, तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। क्लियर। तो ये लास्ट वाले दोनों जो है ये कैसे नंबर्स मिल गए हमको, प्राइम नंबर्स मिल गए। तो हम इसके आगे जो प्रोसेस है वो क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यहां पे 12 इक्वल टू क्या नोट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये कौन से फॉर्म में आ गया, ट्री फॉर्म में आ गया। क्लियर है। तो जो मेथड यहां पे नोट करी है वही मेथड यहां पे है, केवल नोट करने की जो है नोट करने का तरीका बदल दिया हमने, ठीक है। उसको इस ट्री फॉर्म में नोट कर दिया। क्लियर, आ रही बात समझ में। चलिए देखिए और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है। 48, ठीक है। 48 को क्या करो, फैक्टराइज करो। चलिए करिए, आप भी करिए। पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, है ना। तो 2 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 8 कितने टाइम्स, 8 4 टाइम्स। फिर अगेन किससे नोट करेंगे, 2 से। 2 से ये कितने टाइम्स, 1, इधर 2, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 6, अगेन 2 से किया 3, और देन 3 से किया तो ये क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। तो ये जो 48 है ना, इसी को हम नोट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 3। ये इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3। क्लियर। अच्छा, अगर इसी को ट्री फॉर्म में नोट करना है तो ट्री फॉर्म में नोट करना है तो मेथड तो वही है यार, 48 है ना। फर्स्ट किससे डिवाइड करोगे, इस साइड प्राइम नंबर्स नोट कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 24, अगेन 2 से नोट डिवाइड किया तो कितने टाइम्स हो जाएगा ये, 12, देन 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपके पास में 6, ठीक है। और अगेन यहां पे हमने फिर से 2 से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, 3, ठीक है। ये हमारे पास में मिल गया 3, ठीक। अच्छा, अब यहां पे ध्यान रखना, ये सेम लेवल की ब्रांचेस है, तो जब भी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 क्या आ गया, 6, अपर ब्रांच मिल गई। 6 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, अपर ब्रांच क्या मिल गई, 12। 12 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, अपर ब्रांच क्या मिल गई, 24। 2 का 24 में मल्टीप्लाई करोगे, अपर ब्रांच क्या मिल गई, 48, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा भी कर सकते हो, 48 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 24, ठीक है। यहां पे हमने डिवाइड किया 24, 48 को 24 से डिवाइड किया तो वापस से क्या मिल गया, 2। अपर को लोअर से डिवाइड करोगे तो पैरेलल की नेक्स्ट ब्रांच मिलेगी अपने को, है ना। 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12, 24 को 12 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, 2। सेम 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, 12 को 6 से डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा, 2।
क्लियर? आधी बात समझ में? अगर हमने 48 को किससे डिवाइड किया, 2 से किया तो 24, या 2 को 12 से किया, 2 को 6 से किया, इस तरीके से ध्यान रखना। क्लियर? 48 को 2 से किया तो 24, 48 को 24 से डिवाइड किया तो 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गई, अपर ब्रांच मिल गई। ठीक है, अब कईयों बार क्या होता है, ट्री फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, मिसिंग टर्म फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का? मिसिंग टर्म फाइंड करने का, है ना। ये क्वेश्चंस दे दिया उसने हमें। ठीक है, ये दो टर्म मिसिंग है, हमें इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, कि हमें बताना है कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, फाइंड द मिसिंग बॉक्स, ये बॉक्स जो है इसकी मिसिंग बॉक्स की वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 5 2 ठीक है, तो 5 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 7 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो 5 7 35, 2 इंटू 35 करो, कितना हो जाएगा, 70। तो ये हमें इसका मिसिंग टर्म मिल गया। 5 का 7 में प्रोडक्ट किया 35, 2 का 35 में प्रोडक्ट किया 70, क्या मिल गया हमें, इसका मिसिंग टर्म मिल गया। ठीक है, ऐसा भी निकाल सकते हो आप। एक एग्जांपल और नोट करते हैं अपन। ठीक है, ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी थी हमें। ठीक है, अच्छा अगर ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी है तो मेथड वही है, ये अपर ब्रांच हो गई, किससे डिवाइड करोगे, 2 से, यहां पे डिवाइड करना। तो 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, 35 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से, तो ये क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ये मिसिंग टर्म मिल गया। तो कोई स्पेशल ट्री फॉर्म को इतना स्पेशल ये नोट करने की एक मेथड है। ये अधिकतर 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जो आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें उसके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या करना है, नोट करना है। तो अपन सिंपल मेथड यूज करेंगे, कोई स्पेशल नई मेथड यूज नहीं करेंगे। सिंपल जो आप लोगों ने क्लास 8 9th में किया है उसी से डिवाइड कर देना। 140 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स, 14, 7, 2 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड करो, 35, 5 से डिवाइड करो, 7, 7 से डिवाइड कर दो, 1, तो 140 का क्या हो गया, कहें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा सेकंड क्या है, 156। ठीक है, तो सेकंड 156 है, वन 5 6। ठीक, किसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इवन नंबर है तो 2 से, 14 7 टाइम्स, 1 16 8 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड करो, यस 3 9 39, 3 से डिवाइड करो, 1 टाइम्स 3 टाइम्स, देन 13 से डिवाइड करो, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 156 क्या बन जाएगा, कहें ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अच्छा इसी को पावर्स के फॉर्म में नोट करना है तो 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसे भी नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट है 3825। $3,825। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो फर्स्ट कैसा नंबर है हमारे पास में, ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो स्टार्टिंग कहां से करोगे, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 1 टाइम्स 2
75 1275 डेफिनेटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगेन फिर से 3 से डिवाइड कर देते हैं, हाँ 4 टाइम्स 2 15 5 425, ठीक है। अब 3 से नहीं होगा तो किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो 40 कितने टाइम्स 8 5 85, देन 5 से करो तो ये तो हो जाएगा 1 7 और लास्ट वाला 17 से करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गया 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसी को क्या नोट करोगे, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। ये हमारे पास में इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्या था आपके पास में, नेक्स्ट था 5005, फोर्थ था 5005, ठीक है। तो 5005 स्टार्टिंग कहां से करोगे, 5 से, 1 टाइम्स 0 0 1, अच्छा 1 0 0 1, अब 5 से तो नहीं डिवाइड होगा, किससे चेक करो, 7 से, अच्छा 7 से चेक करोगे तो 7 1 जा, ठीक है, 3 इधर ले आओगे तो 30, 7 4 जा 21, यहां पे किससे, 3 से, ये मिल गया आपको 143। अच्छा 143, अब इसके बाद 7 से डिवाइड तो नहीं होगा, है ना, फिर 11 से हो जाएगा शायद, चलिए 11 1 जा 3 कैरी 33 13, फिर 13 से करोगे 1, तो क्या हो गया ये 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। ये इसका क्या मिल गया हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लास्ट है आपके पास में, चलिए 7429, चलिए करिए, आप करिए, स्टार्ट करिए आप 7429 का, 7429 करिए, स्टार्ट करिए आप लोग। तो नेक्स्ट हमारा था 7429, तो जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 70 19 एंड 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये पहले ही बताया था आपको, ट्री फॉर्म में दे रखा है, बिलोइंग गिवन फैक्टर ट्री, फाइंड द नंबर्स m एंड n, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, m और n की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, m एंड n की वैल्यू, हमें ये m और ये n फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 करें, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 18 2 जा करेंगे तो 36, 36 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, ये 72 मिल गया, ये कितना मिल गया 36, मतलब आपके पास में m हो गया 72 और n कितना हो गया 18, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना इजी नहीं है, ये जनरली 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ये 2 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।